बात करने वाला हूँ आज मैं नए चैप्टर कंटिन्यूटी की। किसकी बात करने वाला हूँ? कंटिन्यूटी की। ठीक है, ये था कंटिन्यूटी। अब देखिए कंटिन्यूटी कैसे आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बताना मुझे, ये कंटिन्यूटी, क्या मैं इसको कंटिन्यूट लिख रहा हूँ कि बीच में रुक रहा हूँ? अब ये बताना। कौन सी कंटिन्यूटी शो करे, ऊपर वाली कि नीचे वाली? तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई भी चीज को कंटिन्यूअस लिखना। कैसे लिखना? कंटिन्यूअस। ऊपर वाली चीज को लिखने के टाइम पे मेरी पेन उठ रही थी, फिर वापस से आ रही थी, उठ रही थी। लेकिन नीचे वाले को जो मैंने लिखा वो बिल्कुल कंटिन्यूअस तरीके से लिखा है, जिसमें मेरी पेन उठ नहीं रही थी। कहाँ से? बोर्ड पर से। तो ये क्या थी? मेरी कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही होती है, सिंपल सी डेफिनेशन, कि आप अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम अपनी पेन नहीं उठनी चाहिए। उसी को ही क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कंटिन्यूअस। और अगर पेन उठ जा रही है तो वो बन जाता है मेरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये सिंपल और स्पष्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यू आर अंडरस्टैंड? इफ यू अंडरस्टैंड then I read some for this explanation. Graphically, a function is said to be continuous at x is equal to a while traveling along the graph from left to right and right to left. Graphically, a function y of fx is said to be continuous x a while traveling along the graph from left to right and right to left and crossing the point x is equal to a. R does not has to lift his pen. Otherwise, the function is said to be break
break or the discontinuous at x is equal to a। तो इसी चीज को पुरवार करने के लिए मैं थोड़े बहुत ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये बताइए ये कैसा ग्राफ है, फिर ये बताइए कैसा ग्राफ है, ये बताइए कैसा ग्राफ है। डेफिनेशन तो एक ही थी। तो ये देखिए इसमें मैंने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे ये पेन इधर से इधर खींची, फिर इधर से इधर वापस लाया, किसी भी जगह पे मेरे को पेन उठाना नहीं पड़ रहा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा कंटिन्यूअस, कहाँ पे, कोई भी एक्स ले लो और उसको ये नाम दे दो वहां पे। यहाँ पर देखो अभी ये पेन इधर गई, इधर रुक गई, फिर इधर से इधर चलानी पड़ी, फिर वापस आ रहा हूँ तो पेन उठानी पड़ी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैं अगर नाम दे दूं ए, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये वाला पेन उठ रही है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस। You are understand about the concept of the curve? Okay. If you understand about this something and curve, so I can move ahead from left to right, right to left. No, I move upward. Move on in the questions. अब मैं official definition of quantity लिख रहा हूँ। Definition of a continuity. What? अरे what? तो ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब कि लिमिट भी फंक्शन की डिफाइन होनी चाहिए, फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जैक्ट भी डिफाइन होना चाहिए और उसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आनी चाहिए, तब जाके मैं बोल दूंगा कि ये वाला फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो रही है, किस फंक्शन की, कंटिन्यूअस। अपन ने फंक्शन पढ़ा ही, अब इसमें ये कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यू आर अबाउट द समथिंग ऑल दिस कांसेप्ट। ओके, लिमिट को अपन कुछ इस प्रकार से भी फिर से लिख सकते हैं, कैसे, x a प्लस लिखेंगे, दूसरी बार ये माइनस लिखेंगे, अब जाके तो फाइनली लिमिट आती है। और ये सब कुछ भी क्या होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी, याद रखना। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, चलिए इसके आगे चलते हैं, क्या होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है ए पे, तो क्या हम बोल देंगे कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? अरे हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों भाई साहब, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ये सब कुछ फॉलो होगा और उसमें लिमिट भी आ रही है ए पे, तो मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता। लेकिन मुझे कोई बोल दे कि ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे तो अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, क्या होगा, हो जाएगी ये वाली चीज, बिल्कुल।
अगर कंटिन्यूटी है एक्स पे तो हम क्या एक चीज बोल सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पे वेल डिफाइंड होगा, मतलब कि सब कुछ डिफाइंड होगा यहाँ पे। फंक्शन इज वेल डिफाइंड x इज इक्वल टू ए, फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है कहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए? नहीं बोल सकते, लेकिन फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी है कहाँ पे x इज इक्वल टू ए पे, तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी है x इज इक्वल टू ए पे, तो फंक्शन वेल डिफाइंड होगा x इज इक्वल टू ए। लेकिन अगर फंक्शन वेल डिफाइंड है x इज इक्वल टू ए की x इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशंस थी। अब अपन बात करेंगे इंटरवल्स के अंदर कंटिन्यूटी की। किसके अंदर? इंटरवल्स के अंदर कंटिन्यूटी की, और इसके रिगार्डिंग स्पेशल करेंगे। ओके, अरे ओके, अरे ओके, बात करते हैं फर्स्ट ओपन इंटरवल की। व्हाट ओपन इंटरवल कुछ इस प्रकार से होगा। उसके बाद कौन सा इंटरवल आया? उसके बाद आया तो क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। देखिए, तो ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल की बात करें तो फंक्शन कंटीन्यूअस होने की क्या खासियत बात होती है? फंक्शन कंटीन्यूअस होने की खासियत बात ये होती है कि मेरे भाइयों बहनों और सभी लोग, ये मेरा ओपन इंटरवल है, मान लो कि ये मेरा ओपन इंटरवल है, तो सबसे पहले ये चीज होती है कि ओपन इंटरवल में लास्ट के दो पॉइंट को क्या कर दिया था? छोड़ दिया। वैसे भी वो दोनों इंक्लूड होते नहीं है, क्या नहीं होते? इंक्लूड होते नहीं, और इंक्लूड ना होने के बाद, इंक्लूड ना होने के साथ हम उसको छोड़ देते। लेकिन बीच वाले सारे के सारे फंक्शन कैसे होने चाहिए? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस होने का मतलब ये होता है कि आगे पीछे एलएचएल आरएचएल सब कुछ दिखाना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और एक चीज ये होनी चाहिए कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस। मतलब कि वो पॉइंट पर भी डिफाइंड होना चाहिए, एलएचएल आरएचएल सब कुछ क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए, तब जाके मेरा फंक्शन क्या होगा? ये मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। कब? ओपन इंटरवल पे। अरे क्लियर? देखिए, लास्ट वाले पॉइंट पे मैं अगर लास्ट ये वाले पॉइंट पे अगर मैं कुछ भी फाइंड करता तो क्या यहाँ पे एलएचएल आरएचएल सब दोनों आता ही नहीं, और नहीं आता तो हम क्या कर पाते? हम इसको फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी। ये वाले पॉइंट, अगर ये वाले पॉइंट की लिए बात करें तो यहाँ पे दोनों जगह पे निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी? उसकी मीन वैल्यू। तो उस हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा कि ये कहाँ पे ओपन इंटरवल है। लेकिन बीच में एक बात बता दूं, बीच में कभी भी ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो ओपन इंटरवल में क्या नहीं होगा? कंटीन्यूअस नहीं होगा। दूसरी बात किसकी करने वाली? दूसरी बात अपन करने वाले हैं कंटीन्यूअस फंक्शन की। किसके फंक्शन की? कंटीन्यूअस फंक्शन की। किसके अंदर? क्लोज इंटरवल के अंदर। तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा? ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी। अब इस बार लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट इंक्लूड होगा,
तो देखिए बीच में तो पूरा का पूरा फंक्शन जैसे इसमें कंटिन्यूअस था इसमें भी होना चाहिए, तो होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा इस बार अब दोनों चीजें नहीं निकलेंगी, अब इस बार सिर्फ आरएचएल निकलेगा। तो यहाँ पे आरएचएल क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और क्या आना चाहिए, फाइनाइट। यहाँ पे एलएचएल क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, एंड फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, और बीच में पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पर कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो क्या आपको ये सब कुछ चीजें समझ में आ गई? तो मैं तुरंत इस चीज को डेफिनेशन को लिख रहा हूं समझने के लिए। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस in A to B if it is continuous, it is continuous each and every point of this interval ओके। तो चलिए इसमें तीन पार्ट्स की बात करेंगे। कौन सा, इट इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, ओके। फिर दूसरा किसकी बात करेंगे, अब इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट को और x इज इक्वल टू बी, तो अपन ए की बात करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू ए, it is a continuous at x is equal to a, that is RHL equal to value of fx, and which is equal to finite quantity। अरे कैसी क्वांटिटी, फाइनाइट, और उसी प्रकार से x इज इक्वल टू बी, LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ f ऑफ x, एंड क्या होगा, विच इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। समझ गए आप? फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इन a to b if it is continuous each and every point of this interval। It is continuous in AB, it is continuous at x is equal to RHL is equal to value of fx and which is equal to finite quantity। मतलब RHL एग्जिस्ट करना चाहिए और ये वाली चीज होनी चाहिए। तो हम इसी चीज का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और अपने क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे।
अब देखो ये फंक्शन पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब एक एक बंदा है जो इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है e की पावर -1/2 और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है cos x cot स्क्वायर x। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, उसी चीज की वैल्यू लेंगे कहां पे, 0 पे। लिमिट लिमिट क्या आनी चाहिए, अगर इसकी इसकी लिमिट और x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो भी आ रही है वो सब कुछ सेम हो जाएगा। मतलब कि इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, इसको x 0 प्लस बोलो x 0 माइनस बोलो, ठीक है। एग्जैक्ट x तो दिया नहीं, सॉरी एग्जैक्ट 0 तो दिया नहीं, तो 0 प्लस और 0 माइनस और एग्जैक्ट 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो सब सेम हो जाएगी, तो कंटीन्यूअस होगा अगर नहीं होगा। डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब क्या करेंगे, अपन लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x cot स्क्वायर x। अब ये कौन सा फंक्शन आ गया, ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर cot स्क्वायर x cos x माइनस 1, ये वाली चीज हो जाएगी e 1/10 स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर इंटू cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये वाली चीज हो जाएगी। तो e की पावर 1 इंटू -1/2, ये इसका आंसर आएगा लिमिट का। तो और लिमिट का और इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/2। अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x cot स्क्वायर x, उसका आंसर क्या आ रहा है e की पावर -1/2। और ये आंसर किसका आ रहा है, f ऑफ 0, और उसका आंसर भी कितना आ रहा है e की पावर -1/2। तो सब मिलाकर क्या हो गया, इक्वल हो गया, और विच इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन है ये। फंक्शन तो नहीं बोल सकते लेकिन कंटीन्यूअस है। क्या है कंटीन्यूअस, continuous at fx, ऐसे बोलते हैं fx is a continuous at x is equal to a। देखिए यहाँ पे 0 की बात है रही, तो at x is equal to 0। अरे क्या समझ में आई चीजें, चीजें समझ में आई, चीजें 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 समझ में आई। तो मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, नया 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 क्वेश्चन। मजे करिए नए नए क्वेश्चन के साथ। जैसे नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे चीजें समझने का आनंद ही कुछ और।
ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, कि क्या बोल रहा है, ये तो कंटिन्यूअस ही है भाई साहब, तो हमको तो क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, निकालिए। ठीक है, एट द पॉइंट तो क्या आंसर आ रहा है इसका ये, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 प्लस, या तो x इज इक्वल टू 0 माइनस उस जगह पे निकालना, क्या होगा बताइए। ये वाली कुछ लिमिट है, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्यूब नहीं था तो मैंने क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, सॉरी नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक x इसको दिया, x y इसको दिया, तो ये x क्यूब हो चुका है, ax अपॉन ax 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ln 1 प्लस x स्क्वायर ऑफ ln, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर कुछ नहीं आएगा लेकिन 1 बाय a आएगा, लास्ट वाले का आंसर 1 आता है, पता है ना सब लोगों को। तो फाइनली आंसर इज 1 बाय a आंसर आ रहा है किसका, लिमिट का, और इसका क्या आ रहा है b, तो अपन अब क्या बोल देंगे कि 1 बाय a इज इक्वल टू b, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इफ कंडीशन, इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, a प्लस बी निकालना है तो a प्लस 1 अपॉन ए हो जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ए प्लस बी निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया, ए प्लस बी। कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। अगर इसको हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं, ए को क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको, 1 से लेकर इंफिनिट तक आएगा। ओके, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे इसकी कैसी वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, 1। हमारा आंसर हो चुका है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, थोड़े बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ इनिशियली, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर में दूसरे क्वेश्चन। देखो अब इस फंक्शन को कंटीन्यूअस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी जगह पर इसको फाइंड करना पड़ेगा, बताइए मेरे को। तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, अब जहां जहां पर चीजें टूट रही है वहां वहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा, किसको, फंक्शन को, क्यों, बस इसलिए। तो एट पाई बाय 4 अगर इसकी वैल्यू सेम आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट में निकालने की अभी जरूरत नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी तो हो जाएगा सेम, पता नहीं होगा। और अगर मुझे सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसा जुगाड़, वैल्यू का जुगाड़।
पाई बाय 4 पे पाई बाय 4 प्लस a अंडर रूट 2 sin पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 into पाई बाय 4 into cot पाई बाय 4 प्लस b। अरे पाई बाय 4 प्लस अंडर रूट 2 ये इज इक्वल टू पाई बाय 2 into cot पाई बाय 4 क्या होगा? अरे cot पाई बाय 4 क्या होगा? tan पाई बाय 4 तो मेरे हिसाब से 1 बाय रूट 2 होता है, लेकिन cot पाई बाय 4 क्या होगा? 1 बाय रूट 2 थोड़ी ना होता है, 1 होता है। तो ये 1 और ये b। पाई बाय 4 ये आ गया रूट 2a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, बताइए बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत, हमारा काम है तुरंत 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 करना चीजों को। कैसे करना? तुरंत। इसी प्रकार से हो जाएगा क्या? इस प्रकार से cot पाई बाय 2 क्या होता है? cot का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये वाली चीज होगी तो ये 0 होगा प्लस b। ये cos 2 पाई बाय 2 क्या होगा? -1 होगा। और ये 1 होगा। ऐसा कुछ आएगा क्या? निकाल लो यहाँ से और भी, तो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे गलती थी, गलती गलती। ये 1 बाय अंडर रूट 2 आता है। ये आएगी चीज। ओके, बाकी तो सब कुछ सही है। ये और भी निकल जाने पर क्या जाएगा आंसर? डाल दो इधर ही। बी ऐसा कुछ आएगा तो ये कितना आएगा? आ गया। अगर ए और बी की वैल्यू हम ये लेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा।
ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहाँ पे, जीरो पे। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य सबसे पहले ये बनता है कि सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे अपन इक्वेट क्यों नहीं कर सकते, पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आगे वाले में तो क्या बोल रहा था, आगे वाले में भी यही बोल रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो चेक करना है, लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालना वो क्वेश्चन था, यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं निकालना। अगर वैल्यू नहीं निकालना तो इक्वेट करके क्या मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा, इक्वेट करके कुछ नहीं मिलेगा। लिमिट निकालेंगे यहाँ पे, इसकी लिमिट निकालेंगे, अगर इसके इक्वल हो जाएगी तो ठीक है, और इसकी इसके इक्वल हो जानी चाहिए, और इसकी इसकी इक्वल हो जानी चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। इसकी इसके इक्वल और इन दोनों की इक्वल ये हो जाएगी। अलग क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कुछ क्या प्रकार से। मान लो कि x 0 पर है, इससे छोटी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू, तो लिमिट दोनों की क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल आ जानी चाहिए, तब हो जाएगी। और लिमिट भी दोनों के इक्वल हो जानी चाहिए, लिमिट भी दोनों की इक्वल हो जानी चाहिए, और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पर भी सेम होनी चाहिए, तब कंटिन्यूअस होगा, वरना नहीं होगा। चलिए इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स, अब और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, अब डाल देंगे अपन लिमिट, कुछ नहीं हो सकता इसका। अगर ये जीरो लेंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो ये वाली चीज नहीं होगी। अगर इनफाइनाइट हो गई तो ये तो कैसे साबित होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम कौन सा जुगाड़ लेंगे, यहाँ पे अपन जुगाड़ करेंगे कि हाँ अंडर रूट एक्स को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स को बाहर निकाल देंगे, ये वाली पूरी की पूरी चीज ऐसी। नीचे क्या आएगा, किया तो वही तो था। नो 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 नो, कुछ ना कुछ तो लोचा है दया, दया कुछ ना कुछ तो लोचा है दया, दया दया दया। समझ गए। अभी एक काम कर ही डालते हैं क्या, जीरो डाल नहीं देते, जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, अगर ये जीरो है तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे भी 12 बचेगा और 1 आंसर आ जाएगा इसका। ये भी 16 होगा, 4 का स्क्वायर करना है। समझ गए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, अब रहने तो कुछ भी नहीं लाना, 1 तो 1, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, गलती मेरी थी। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस 4 प्लस 1, ये क्या आएगा, अंडर रूट 16 4 आएगा प्लस 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। का लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, ये अलग है ये अलग है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट, लिमिट इज अ नॉट एग्जिस्ट, function is discontinuous at 0।
चलिए ये वाला आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं अपन, इसको सॉल्व करने का पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं। इसको ऐसे 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 क्या बनाना है, इसको कंटीन्यूअस बनाना है। क्या बनाना है? कंटीन्यूअस। 0 0 0 हर एक जगह पे ब्रेक हो रहा है। ये तो लास्ट वाले दो पॉइंट से, लास्ट वाले दो पॉइंट वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहे थे। अपने को क्या फाइंड करना है? 0 पे इसको फाइंड करना है। 0 पे एक वैल्यू 5 वाली LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करने का क्या करेंगे? पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि हाँ दोनों इक्वेट होने चाहिए। ठीक है, लिमिट क्या होगा? ये e की पावर में आ जाएगा। e की पावर a, यहाँ से आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? e की पावर a। आगे क्या आएगा? b किसको बोला है? अच्छा, इसको b बोला है क्या? इसको b बोला है भाई साहब। a और b निकालना है। क्या होगा? मान लो a की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3 और b क्या आ जाएगा? e की पावर 2/3। समझ गए क्या? क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यही वैल्यू आएगी। तो दोस्तों क्या समझ में आया आज का चैप्टर कंटिन्यूअस? बहुत अच्छे से समझाया। इनिशियल चीजें थी, चीजों को बहुत अच्छे से समझाया, और बाकी की सारी चीजें अपन क्वेश्चन के थ्रू और भी डिटेल्स में समझेंगे। समझने वाले समझेंगे थोड़ी बहुत चीजें, और समझने वाले और आगे की थियरी बात करेंगे, डिस्कशन आगे बढ़ जाएगा। कैसा लगा आज का डिस्कशन? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।